विश्व के सभी प्यारे विश्वकर्मा वंशियों को मेरा प्यार भरा जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री विश्वकर्मा। विश्वकर्मा प्रोडक्शन इस चैनल पे आप सभी विश्वकर्मा वंशियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सत्यप्रकाश अडवलकर और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। विश्वकर्मा प्रोडक्शन इस चैनल पर अगर आप नए हो तो मैं आपको एक विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे विश्वकर्मा समाज की जो धरोहर है, सांस्कृतिक जो अपना इतिहास है, वो सभी लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। मेरे सभी प्यारे भाइयों विश्वकर्मा वंशियों, हम हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजन दिन पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं और इस पर्व पर हम विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि विश्वकर्मा जी की पूजा 17 सितंबर को ही क्यों है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी की जयंती है। तो ये बात पहले क्लियर कर लो कि विश्वकर्मा जी की जयंती 17 सितंबर को नहीं है। तो कब है? तो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती नहीं, उसको प्रगट दिन कहा जाता है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी अजर अमर है, उनका जन्म भी नहीं हुआ और उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, इसी वजह से उनकी जयंती नहीं है। तो प्रगट दिन कब रहता है? वह रहता है माघ महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को, यानी माघ शुक्ल त्रयोदशी को विश्वकर्मा जी का प्रगट दिन रहता है। तो 17 सितंबर हम क्यों मनाते हैं? 17 सितंबर को हम विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, उस प्रश्न के उत्तर हम खोजने की थोड़ा प्रयास करते हैं। तो देखिए मेरे मित्रों, 17 सितंबर यह तारीख आती है सौर कैलेंडर में, और हम हिंदू लोग तारीख फॉलो कभी भी कुछ भी त्योहार होगा तो हम मून कैलेंडर यानी अपना हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है सौर कैलेंडर के महीने के 1 तारीख को हम अपना एक त्योहार क्यों मनाते हैं? तो यह एक त्योहार नहीं मनाते हैं, दूसरा भी एक त्योहार है, उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो यह संक्रांति क्या है? तो यह बात पहले क्लियर कीजिए। संक्रांति यानी सूर्य जब उसके खुद के सिंह राशि में से कोई और राशि में प्रवेश करता है तो उसको कहा जाता है संक्रांति। तो टोटल संक्रांतियां कितनी रहती है? तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार 12 राशियां है और उसी वजह से 12 संक्रांति हिंदू धर्म में रहती है। तो हम जो 17 सितंबर मनाते हैं उस दिन का महत्व क्या है? तो उस दिन रहती है भाइयों कन्या संक्रांति, यानी भगवान सूर्य जब उनके खुद के सिंह राशि में से कन्या राशि में प्रवेश करता है तो उसको कन्या संक्रांति कही जाती है। और यह कन्या संक्रांति हर साल के सितंबर महीने के 17 तारीख को आता है। जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है, वैसे ही कन्या संक्रांति 17 सितंबर को आती है। ऐसे ही 12 संक्रांतियां रहती है। तो ये सभी युवाओं को यह प्रश्न उनके मन में आया होगा कि 17 सितंबर और विश्वकर्मा जी का इसमें संबंध क्या है? तो देखिए यह संबंध जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने को जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये नक्षत्रों का पहले अभ्यास कीजिए। नक्षत्र और राशियां, इनका ज्योतिष अभ्यास जब हम करते हैं तो यह बात सामने आती है कि सिंह राशि का राशिधिपति है सूर्य भगवान, और जो कन्या राशि है उनके राशि स्वामी रहते हैं बुध भगवान, और बुध भगवान का और कन्या राशि का देवता रहता है भगवान विश्वकर्मा जी और भगवान गणेश जी। अब देखिए यहाँ पे भगवान गणेश जी और भगवान विश्वकर्मा जी मैंने क्यों कहा? क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी के दामाद है गणेश जी। वह कैसे? शिव पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी की 2 पुत्रियां यानी सिद्धि बुद्धि, वह उनका विवाह भगवान गणेश जी के साथ करवाया गया था। दूसरी बात यह है कि भगवान विश्वकर्मा जी के दूसरे दामाद है भगवान सूर्यदेव। वो कैसे? कि भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्री जिसका नाम था संज्ञा या कहीं पे उल्लेख आता है संजना, यह
भगवान सूर्य देव को दी थी, यानी उनका विवाह भगवान सूर्य के साथ किया गया था। अब देखिए यहाँ पे सब संबंध अब जब हम चेक करते हैं, इसकी श्रृंखला चेक करते हैं, तो देखिए क्या संयोग है। भगवान विश्वकर्मा जी के दामाद सूर्य भगवान और गणेश जी हैं। तो भगवान सूर्य जब कन्या राशि को यानी बुध राशि को मिलने जाते हैं, तो इनडायरेक्टली किन को मिलने जाते हैं? भगवान विश्वकर्मा जी और भगवान गणेश जी को सूर्य भगवान मिलने को जाते हैं। कब जाते हैं? कन्या संक्रांति को जाती है। कन्या संक्रांति कब आती है? तो 17 सितंबर को आती है। एक तो बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो 17 सितंबर आता है हर साल, वह भाद्रपद महीने में आता है। तो भाद्रपद महीने का क्या महत्व है हिंदू कैलेंडर में? भाद्रपद महीने में हर साल पितरों की पूजा की जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पितर यानी पूर्वज, हमारे परम पिता परमात्मा कौन है? तो प्रभु विश्वकर्मा जी है। ये सभी को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पिताजी का श्राद्ध वगैरह करते हैं, लेकिन भगवान विश्वकर्मा जी का श्राद्ध किया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो अजर अमर है। तो उनकी पूजा करने की रीति रिवाज हमारे हिंदू धर्म में आता है। तो वो पूजा कब की जाती है? जब भगवान सूर्य विश्वकर्मा जी और गणेश जी को राशि स्थलांतर करके मिलने जाते हैं, तो यह संयोग आता है। और यह संयोग जब आता है, तब भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। देखिए इस बात में और भी एक तथ्य है कि भगवान सूर्य जी का पुत्र है शनिदेव और दूसरा पुत्र है यमदेव। और यह भाद्रपद मास यमदेव का भी एक महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में जो यमदेव रहते हैं वो जो स्वर्ग या नरक या स्वर्ग या नरक रहता है, वहां से हमारे पूर्वजों को मृत्युलोक में जाने की अनुमति देते हैं। एक महीना जाके वह हमारे पूर्वज मृत्युलोक में आते हैं और हमारे यहाँ जो तर्पण रहता है उसका स्वीकार करते हैं। यह बात क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पे फिर एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। हिंदू धर्म में है 12 संक्रांति। 12 संक्रांति में से एक संक्रांति आपको पता है, उसको कहते हैं मकर संक्रांति। वह आती है हिंदू कैलेंडर के 14 तारीख को और हर साल यह तारीख फिक्स रहती है। वैसे ही हर संक्रांति की तारीख हिंदू कैलेंडर और जो पाश्चिमात्य कैलेंडर है यानी अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें सेम ही तारीख आती है। जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति रहते हैं, वैसे ही 17 सितंबर को कन्या संक्रांति रहती है। और कन्या संक्रांति को भगवान विश्वकर्मा जी, सूर्य जी और भगवान गणेश जी एक दूसरे को मिलने के लिए राशि स्थलांतरण करते हैं। यानी सूर्य जी उनकी राशि में से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और भगवान विश्वकर्मा जी और गणेश जी को मिलने को जाते हैं। उस संयोग को ही हम विश्वकर्मा जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि यह भाद्रपद महीना रहता है और भाद्रपद महीने में पूर्वजों की पूजा की जाती है। और हमारे पूर्वज है भगवान विश्वकर्मा जी। और हमारे दूसरे एक पूर्वज है, उनका नाम है कालिका माता जी। उनके बारे में भी सभी लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे अगले वीडियो के सेशन में इस जानकारी को भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, और हमारा यह चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि यह वीडियो आगे सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे में से शायद 1% ही लोगों को यह मालूम होगा कि भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन 17 सितंबर को ही क्यों करते हैं। और हमारे बच्चों को तो इस बारे में जानकारी नहीं है। इसी वजह से यह वीडियो आगे शेयर करने का पूरा पवित्र कार्य आपके हाथ में लीजिए। तो सभी को जय हिंद, जय श्री विश्वकर्मा, जय कालिका।